सब्सक्राइब कीजिए। अजान क्या है, अब थोड़ा सा इसका तस्करा कर लूं। पहली बात तो ये बुलाया किसके जरिए से जा रहा, शुरुआत हुई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो सबसे बड़ा है। बड़ाइयों के तकब्बुर और दलदल में डूबने वालों, तुम में कोई बड़ा नहीं। जैसे कोई बड़ा नहीं वैसे कोई छोटा भी नहीं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है इस्लाम में। छोटे बड़े का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। यह दकियानुसियत है जहां छोटे बड़े का तसव्वुर हो। हमारे मजहब की तालीम तो यह है कि गुलाम सवारी पर बैठता है और आका नकेल पकड़ के चलता है। लोग कहते हैं फारूक आजम ने सीखा कहां से था। हमने कहा फारूक आजम घर से सीख कर नहीं आए थे, उन्होंने तो बदर की जंग के मौके पे सीखा था। जंग बदर में एक एक सवारियों पर तीन तीन लोग थे। हुजूर ने अपनी सवारी पर दो सहाबा को हिस्सा दिया, एक मुर्सद इब्ने अबी मुर्सद और मौला अली का। मेरी सवारी पर तुम दोनों बैठोगे। आका की सवारी पर आका बैठे, थोड़ी देर चलकर हुजूर उतर गए। फिर हजरत अली से कहा अली अब तुम्हारी बारी है, तुम बैठोगे। मुर्सद इब्ने अबी मुर्सद तुम्हारी बारी, अब तुम बैठोगे। दोनों ने हाथ जोड़ के कहा आका हमारी बारी भी हम आप ही को सौंपते हैं, बैठना तो आप ही ने है। मेरे और आपकी तरह कोई होता तो सीना फुलाकर कहता वाकई मैं आका हूं, लेकिन कुर्बान वहां फॉर्मेलिटी नहीं थी, वहां रस्मी अल्फाज नहीं थे, वहां तो हकीकत ही हकीकत थी। अल्लाह अकबर, वहां तो हकीकत ही हकीकत थी। सरकार की बारगाह में जब दोनों ने कहा हम अपनी बारी आपको सौंपते हैं, तो आका ने फरमाया अली क्या तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है? मुर्शद तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। दोनों चुप हो गए। फातेह खैबर को कह रहे हैं, बदर में 35 कत्ल करने वाले को कह रहे हैं क्या तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है? मौलाए कायनात ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए कि खैबर को दूसरे हाथ से उखाड़ना ये अली की ताकत है, और जमीन से इशारा करके जान को टुकड़े कर रहा ये मौलाए अली की ताकत, ये आका अली की ताकत। खैबर भी कोई मामूली वाकया नहीं है। उखाड़ के फेंकने के बाद 70 मील के नहीं उठा सके, लेकिन चांद तो उससे बड़ा है ना, उससे बहुत बड़ा है। क्या मुझसे ज्यादा ताकत है? दोनों ने कहा नहीं तो काफी तुम्हें बैठना पड़ेगा। और बद्र की जंग में लोगों ने यह मंजर देखा कि जिब्रील जिसके सफर में थक कर बैठ जाता है, वो मुस्तफा जाने रहमत अपनी सवारी पर अपने गुलामों को बिठा कर बताते हैं कि इस्लाम का तसव्वुर अदल क्या है, इस्लाम का तसव्वुर निजाम क्या है। तो आवाज आई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब बंदे ने कहा ना अल्लाह बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, तो कान मुतवज्जी हो गए ये अल्लाह कौन है। क्योंकि अजान तो सभी सुनते हैं ना, छुप के थोड़ी होती है अजान। उस दौर में जब माइक नहीं था तो कान में उंगलियां डाल के अजान होती थी ताकि आवाज बुलंद हो, और उसको मुकर्रर किया जाता था जिनकी आवाज बहुत ऊंची हो। इसका मतलब अल्लाह को बुलाने के लिए ऊंची आवाज करना ये मकरूह नहीं है बल्कि पसंदीदा है। ऊंची आवाज में कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतनी ऊंची आवाज में क्यों कहते हैं? मैंने कहा अल्लाह को बुलाने के लिए पसंदीदा है। हुजूर ने पसंद ही किया ऊंची आवाज अल्लाह के लिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब धीरे धीरे बुलाया, वो नहीं माने तो चिल्ला के बुलाया, और अल्लाह से कहा मौला इनको मैंने चिल्ला के ही बुलाया लेकिन ये नहीं माने। एंड होता है जब कौम नहीं मानती है तो एंड होता है उनको चिल्लाना कि भाई चलो अब आ जाओ। मेरी कौम कहां मान रही है? अल्लाह माशा, जो मानते अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हें जिंदगी दे। जो नहीं मानते अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। लेकिन बहरहाल कौम बहुत कम फीसद मानती है बात को। अगर ये कौम मान लेती तो फिर हमारे आगे पीछे चलने वाले लोग दाढ़ी मुंडे थोड़ी होते। अगर ये कौम मान लेती
تو پھر ہاتھ چومنے والے لوگ جھوٹ بول کر سودا کیوں بیچتے ہیں؟ اس قوم کا تو حال ہی ہے نا کہ انہوں نے صرف ہاتھ چوم کے جنت میں جانا ہے. اور ان کو بتا دو پیٹ میں حرام ہوگا نا تو قرآن چوم کر بھی جنت نہیں ملے گی. میرے جملے کڑوے ہو تو مجھے معاف کرنا، غلطی ہو تو اصلاح کرنا. پورا اسٹیج اہل علم سے بھرا ہے، اکیلا میں ہی پورے اسٹیج پر ایک طالب علم ہوں، بہت کم علم ہوں. لیکن اگر پیٹ میں حرام ہے نا تو کسی کا ہاتھ نہیں، قرآن چوم کر بھی جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ اللہ کو حرام پسند نہیں ہے. اور جو جھوٹ بول بول کر کے کما رہے ہو یہ حرام ہے، تمہیں تباہ کرے گا، تمہاری نسلوں کو تباہ کرے گا یہ حرام. تمہاری دعاؤں میں رکاوٹ بنے گا یہ حرام، تمہاری عبادت میں رکاوٹ بنے گا یہ حرام. تو کہا یہ اللہ کون ہے جس کو تو بڑا کہہ رہا ہے؟ تو پھر اس کا جواب آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو اللہ ہے نا وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عبادت کے لائق صرف وہ ہے. تھوڑا دھیان دینا، فلسفہ اذان بیان کرنے لگا ہوں. آپ نے اذان کو کیا سمجھا ہے؟ میری قوم کو کیا خبر اذان کسے کہتے ہیں؟ جو اذان پڑھتا ہے جتنی دیر تک، اتنی دیر تک اس کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے. اور جو اذان سن کے اذان کے کلمات کو دہراتا ہے اس کے سر پر بھی اتنی دیر تک دست قدرت ہوتا ہے. اور جب وہ اذان میں اللہ اکبر اذان پوری کر کے اذان مکمل کرتا ہے تو دست قدرت رکھنے والی قدرت کہتی ہے مجھے میری عزت کی قسم جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے ضرور عطا کروں گا. لیکن ہمیں اذان کی اہمیت کیا؟ میری قوم کے پاس تو گیم کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو کرکٹ کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو گانے کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو عیاشی کی اہمیت ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.